हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th का प्रश्नावली 5 का अध्ययन करेंगे। देखिएगा। तो पहला इसका जो पांचवा पार्ट है वो है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। सबसे पहले इसकी भूमिका दी गई है और इसमें दिया है कि जो ज्यामिति शब्द है यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मेट्रीन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि और मेट्रीन का अर्थ है मापना, अर्थात पृथ्वी को मापना ही ज्यामिति था शुरू में। इसके बाद तमाम गणितज्ञों ने इसका समय समय पर इसका नाम बदल दिया। जैसे जैसे आगे खोजें होती गई वैसे वैसे इसका नाम बदलता गया। उदाहरण के तौर पर दिया, जब भी नील नदी में बाढ़ आती थी तो विभिन्न भूस्वामियों के संलग्न खेतों के बीच परिसीमाओं को अपने साथ बहा ले जाती थी। इन बाढ़ों के बाद इन परिसीमाओं को पुनः बनाया जाता था। इस कार्य के लिए मिस्रवासियों ने सरल क्षेत्रफल परिकलित करने के साथ ही सरल रचनाएं करने के लिए अनेक ज्यामितीय तकनीकें और नियम विकसित किए। उन्होंने ज्यामिति के ज्ञान का उपयोग अन्न भंडारों के आयतन निकालने, नहरों और पिरामिडों के निर्माण करने में किया। वह एक कटे हुए पिरामिड का आयतन ज्ञात करने का सही सूत्र भी जानते थे। आप जानते हैं कि पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति है जिसका आधार एक त्रिभुज या वर्ग या कोई बहुभुज होता है और शीर्ष, जिसके पार्श्व फलक या लेटरल फेसेज ऊपर एक ही बिंदु पर मिलने वाले त्रिभुज होते हैं। तो ये सभी ज्यामितीय आकृतियाँ थी। इसके बाद चले आएंगे ज्यामिति में जो भारत में सबसे ज़्यादा योगदान है वो यूक्लिड का है। यूक्लिड जो है एक यूनानी गणितज्ञ, यानी जो ज्यामिति का खोज हुआ सबसे पहले एक थेल्स गणितज्ञ थे, उनको दिया जाता है। और जो भारत में ज्यामितीय आकृतियों की शुरुआत की गई वो यूक्लिड के द्वारा की गई। तो यूक्लिड की परिभाषाएं और अभिग्रहित एवं अभिधारणाएं हमको पढ़ना है। तो यूक्लिड की कुछ परिभाषाएं हैं, यहाँ दी गई है। यहाँ दिया है कि एक बिंदु है, बिंदु वह पॉइंट होता है जिसका कोई भाग नहीं होता है। बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। फिर रेखा की परिभाषा दिया, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। फिर आगे है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। रेखा खींचें, उसके दोनों सिरे इस तरीके से रेखा खींच लें, यहाँ एक सिरा बिंदु है, इधर एक सिरा बिंदु है, तो दोनों सिरे बिंदु होते हैं। फिर आगे है, एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं उन बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। पांचवा है, एक पृष्ठ वह है जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उसको पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ के जो किनारे हैं उनको रेखा कहा जाता है। और एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर खींची गई रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। एक समतल पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर खींची गई रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। ये यूक्लिड की कुछ परिभाषाएं हैं। इसके बाद इनकी अभिधारणाएं और अभिग्रहित हैं। तो यूक्लिड ने अपनी इन परिभाषाओं को प्रारंभ करते यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टतया सर्वव्यापी सत्य थे। उन्होंने इसे दो वर्गों में विभाजित किया। ये वर्ग थे, पहला अभिग्रहित और दूसरा है अभिधारणाएं। उन्होंने अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विभिन्न रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। दूसरी ओर सामान्य अवधारणाएं, जिन्हें प्रायः अभिग्रहित कहा गया, वह कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से विशेष संबंध नहीं था। अभिग्रहित और अभिधारणाओं की और अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट एक को देखिए। तो परिशिष्ट एक जो है यहाँ पर दिया गया है। तो पहले देख लेते हैं, यूक्लिड के अभिग्रहितों को बिना उनके द्वारा दिए क्रम में नीचे दिया गया है। यानी
उनके द्वारा दिया गया क्रम में नहीं है, लेकिन दी गई है, उनके जो है अवग्रहित दिए गए हैं। पहला है, 7 अवग्रहित दिए गए। पहला है, वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती। मान लीजिए 3 वस्तुएं हैं ए बी सी, ए बी के बराबर बी सी के बराबर है, तो हम ए को सी के बराबर कह सकते हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्णांक भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब है, अगर दो संख्याएं समान है, x और y बराबर हैं, और दोनों पक्षों में कुछ जोड़ दिया जाए तो उनका योगफल जो है वो भी बराबर ही आएगा। वैसे ही घटाने पर ये दो बराबरों में से बराबरों को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। वह वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती का मतलब दो वस्तुएं अगर ऊपर नीचे रखने पर एक दूसरे को ढक लें तो उनको संपाती कहा जाता है। फिर कह रहा है कोई भी पूर्ण संख्या अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे 4 है, वो 4/2 से या 4/3 से बड़ा होगा। एक ही वस्तुओं के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे एक ही वस्तु है, मान लो यक्स है, उसका दो गुना करते हैं 2x, और 2x के ही बराबर होगा। एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो ये 7 जो है उनकी यूक्लिड की के अभिग्रहित हैं, और बिना उनके द्वारा दिए गए सही क्रम के दिया गया है। फिर इसके बाद उनकी अभिधारणाओं को दिया गया है। पहली अभिधारणा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अगर दो बिंदु दिया है तो दोनों बिंदुओं को अगर मिला दें तो एक सीधी रेखा आसानी से बन जाएगी। इसके बाद है दूसरा, अभिधारणा 2 है कि एक शांत रेखा जिसको टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अगर रेखा है तो उसको दोनों दिशाओं में चाहे जितना हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक रेखा बनी, जिधर इधर तीर का निशान बना हुआ, इधर दोनों तरफ अनगिनत रूप में हम आसानी से इसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अभिधारणा 3 है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। अगर किसी बिंदु को केंद्र मान लें और कोई त्रिज्या ले लें तो उससे हम एक वृत्त खींच सकते हैं। फिर है अभिधारणा 4 है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर 90 अंश का हम कोण बनाए, चाहे जितने कोण बनाए, तो सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर अभिधारणा 5 है, कारक एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर अगर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि उनका योग मिलकर दो समकोणों से कम हो तो वह दोनों रेखाएं आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटेंगी। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, इसके माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, दो रेखाएं हैं, एक ये रेखा एक ये रेखा है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर एक कोण P इधर बना, एक कोण Q बना है, और यहाँ देखेंगे हम P और Q को जोड़ने पर 180 से कम आ रहा है, छोटा है। तो ये दोनों रेखाएं अगर आगे बढ़ाएं तो एक दूसरे को काट देंगे। और इधर जो है 180 अंश से ज्यादा है, तो इधर अगर आगे बढ़ाया जाए तो एक दूसरे को नहीं काटेंगे, एक दूसरे से दूर निकल जाएंगे। यही इसमें दिया गया है। तो ये 5 अभिधारणाएं हैं इनकी, और इनके 7 अभिग्रहित हैं जिनको हमें याद करना है। इसके बाद ही हम इनके सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद हमारी प्रश्नावली आ जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।